पिछले भाग तितिक्षु की संतानों की जानकारी के बाद कुछ हिस्सा छोड़कर आज हम अजमेर की संतानों की जानकारी लेने वाले हैं। कहानी के बीच में हम उसके पात्र तथा शहरों की जानकारी भी देंगे। हमारे ब्लॉग्स, पोस्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स में ये जानकारी लेखों के नीचे लिखी होती हैं। कृपया ध्यान दें, नॉइज डिस्टर्बेंस और कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते हम अपने कंटेंट में ओरिजिनल आवाजें इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे में नामों या शब्दों का उच्चारण गलत हो सकता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे स्क्रीन पर लिखे ड्राफ्ट को भी देखें। जिन्हें अपने लिए नोट्स बनाने हैं, वे हमारे फेसबुक, ब्लॉग पेज, न्यूज वेबसाइट पर जाकर वहां लिखे टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर भी किसी को समस्या आ रही हो तो स्क्रीन पर लिखे मेल आईडी पर हमसे संपर्क करें। हम यथासंभव सभी की सहायता करने की कोशिश करेंगे। लोमहर्षण जी ने अजमेर वंश का वर्णन शुरू किया। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहद। उसके 3 पुत्र हुए अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। अजमीड से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरुजाति और पुरुजाति से बाह्याश्व का जन्म हुआ। बाह्याश्व के 5 पुत्र हुए, जो समृद्धिशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम इस प्रकार है: मुद्गल, सृंजय, राजा बृहदिशु, यवीन तथा कृमिलाश्व। ये 5 देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। पंचाल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जो ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित था। ये राज्य 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जो आधुनिक काल के रामनगर के पास थी, और दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिलिया थी। मुद्गल के पुत्र महायशस्वी मौदगल्य थे। महात्मा सृंजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे पृषद थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी अजमीड तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमीड के एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधिपूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रतापूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गईं। उसी अवस्था में राजा अजमीड ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। ये दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए जाना जाता है, जो यहीं हुआ था। कुरु के 4 पुत्र हुए: सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोमवंश में 2 जन्मेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा बाहनिक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले भाग में।